नमस्कार दोस्तों। आज अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, भारत ने इसे कब अपनाया, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन है, जीडीपी में भारत का स्थान कौन सा है, एनएनपी में कौन सा स्थान है। तो अर्थव्यवस्था को बढ़िया से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा था, इकोनॉमी का। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की तरफ जा रहा है। तृतीय विश्व किसे कहा था? यानी तीसरा विश्व जो किसे कहा था? विकासशील देशों को तीसरा विश्व कहा था। और पहला कहा जाता है जो विकास कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, इसे तीसरा विश्व कहा जाता है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका और रूस है। पूंजीवादी और समाजवादी अपनाने वाला पहला देश अमेरिका और रूस है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वह है 10वां। जीडीपी की दृष्टि से भारत का स्थान 10वां है। पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का अर्थव्यवस्था में स्थान तीसरा है। पीपीपी मतलब किसी चीज़ को खरीदने की जो क्षमता होता है, यानी कि आप 5,000 रुपये में शहर में मात्र एक छोटा सा कमरा ले सकते हैं, जबकि वही 5,000 से एक गांव में आप बहुत बड़ा हॉल ले सकते हैं। तो इसी को बोलता है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश था फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाज और पूंजीवाद दोनों की विशेषता को अपनाया जाता है। भारत ने इसे आज़ादी के बाद 1948 और 1956 औद्योगिक नीतियों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सह को अस्तित्व में लाने में मदद की। 1948 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1948 में। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI के अनुसार 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करती है। और HDI में भारत का स्थान 2020 में 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। उसके बाद मानव विकास HDI का आकलन आधार है। किसके ऊपर ये रिपोर्ट निकाली जाती है? तो जीवन प्रत्याश के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद PCI पर कैपिटा इनकम के आधार पर प्रति व्यक्ति आय किस देश की कितनी है, इसी हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है हर बार। HDI 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 135वां है। कितने देश में? 187 देश में 135वां है। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम सबसे ज़्यादा नॉर्वे है और सबसे कम जो है नाइजर है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई 2002 में। भारत की, विश्व की नहीं, भारत की 2002 में जारी की गई। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता कौन है? योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। HDI को सबसे पहला किस राज्य ने ये किया था, जारी किया था? तो मध्य प्रदेश ने। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया 1868 में, दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत की 1868 में क्या था? उस समय शायद 20 रुपया ऐसी कुछ पड़ा था PCI एक आदमी का। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की 1951 में। पहली रिपोर्ट 1951 में पेश की। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, यानी कि यह बदलते रहता है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे कौन? प्रोफेसर राजकृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ किस सूची इंडेक्स के द्वारा मापी जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितना ज़्यादा होगा
वो देश उतना खुशहाल होगा, उतना अमीर होगा। जैसे भारत में गोवा, केरल, ये सब स्टेट का PCI बहुत ही हाई है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया 1948 से 1954 में राष्ट्रीय अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक यानी सबसे बढ़िया क्या है तो NNP है, जिसे कहा जाता है क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी किसी भी कंट्री की जो मेन उत्पाद होती है, मेन यानी कि वो कंट्री एक्चुअल में वो चीज़ उत्पाद कर रहा है, उसी को NNP बुलाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार क्या है 2011-2012 है। वर्ष 2014 और 15 का राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.6% रहा। सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो रहा सेकेंडरी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है क्या कृषि। भारत की 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है। राष्ट्रीय आय देश का GDP का लेख करता है CSO। GDP का लेख कौन करता है CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी CSO ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी 1977 में। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में GDP में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय लेखा CSO कहलाता है श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO। भारतीय सांख्यिकी स्थान है कोलकाता में। उसके बाद 2014-15 में GDP में प्राइमरी क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र सेवा योगदान अनुपात 17.6, 29.7% और 52.7%। सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है। टर्सरी तृतीय सेक्टर यानी सेवा का क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा योगदान करता है 52.7%। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तो तीसरे क्षेत्र का प्राइमरी क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सबसे। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र संबंधित है निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति। उसके बाद तीसरा क्षेत्र संबंधित है वह है सेवा से, व्यापार से, परिवहन से। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है जापान। PCI में सबसे हाई है जापान। वर्ष 2013-2014 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा और बिहार। सबसे ज़्यादा गोवा है और सबसे कम बिहार है। 2013-2014 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है वह है दिल्ली। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। भारत में गरीबी का मापन है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए 2400 कैलोरी से 2100 कैलोरी ग्रामीण और शहरी। भारत में गरीबी आकलन किया जाता है लक्करवाला फार्मूला के आधार पर। लक्करवाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान किया गया 11 मार्च 1997 को। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुई राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण NSSUD के द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है क्या वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी है। जी हाँ दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी जैसे अभी बिहार में बाढ़ के कारण धान की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो इसे ये भी एक बेरोजगारी है जिसे कृषि क्षेत्र में कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।